हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो हम आज आपकी प्रश्नावली सांख्यिकी के बारे में बात कर रहे थे। जो हमने पिछले वीडियो में सामान्य जो छोटे प्रश्न आते हैं उनकी बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे माध्य की, है ना। समांतर जो माध्य होता है वो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, जिसकी तीन विधि होती है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन। इन तीनों विधियों को हम स्टेप वाइज यहाँ पर सीखेंगे एक एक को। ये सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। कोई भी सवाल आपको दे रखा है तो सवाल में अगर आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष विधि से कीजिए तो उसी विधि से उसको हल करना है, कल्पित माध्य से कीजिए तो कल्पित माध्य से ही करना है। अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि समांतर माध्य निकालिए, तब आपको क्या निकालना, कोई भी विधि इन तीनों में से आप लगा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। तो प्रत्यक्ष विधि है, सबसे पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए कि सूत्र क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का। यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया पहले ही। हमें ये आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, एफ का मान यहाँ पर दे रखा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले वो करना होता है हमें मध्यमान। अब मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, है ना, कौन सा मान, मध्यमान। तो मध्यमान का मतलब है अक्ष का मान आपको यहाँ पर निकालना है। किसका मान निकालना है आपको, अक्ष का मान। इसका मान निकालने के लिए आप सीधा सा एक एक चीज याद रखो यहाँ पर शॉर्ट रूप से। जो आपको वर्ग अंतराल जो दे रखा है उसमें आप क्या करो, दोनों को जोड़ लो। अपने को पहला मान कितना है, 100 प्लस 150 ये दे रखा है, और इनको जोड़ लो पहले। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास है 250, है ना। अब इसमें किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। तो 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 125। तो समझ आई बात, कैसे निकालना है कि आपको जो वर्ग अंतराल यहाँ पर दे रखे हैं उनको क्या करो, आप जोड़ लो, और जोड़कर किसका भाग देना, आपको 2 का उसके अंदर भाग देना है, और उसके बाद में उसका मध्यमान निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, सबसे पहला मध्यमान कितना आ गया अपने पास, 125। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 125। ऐसे ही अगला देख लो। अगर आपको देखो, ये 150 और 200 कितना होता है, 150 प्लस 200 कितना हो गया, ये 350 हो गया। अब इसमें भी किसका भाग, 2 का। 2 एकम 2, और 7 दूनी 14, और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 175। कितना आ गया बच्चों, 175। अब देखो, आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है यहाँ पर, आप किस तरीके से इस मान को निकाल सकते हो। तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो क्या है, देखो इनका सभी का अंतर देख लो आप। 150 में से 100 घटाया 50, 200 में से 150 घटाया 50, इसका अंतर आपका क्या है, बराबर है। तो आप क्या करो, उसके अंदर वो जोड़ते चलो। मतलब इसमें कितना, कितने का अंतर है आपका, 50 का। तो आप क्या करो, इनमें देखो 125 में 50 जोड़े 175 हो गया। 175 में 50 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 में 50 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 275 हो गया। और 275 में आप 50 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 325 हो गया। ऐसे भी आप सीधा निकाल सकते हो। अगर आपको पहला मान आप जोड़कर निकाल लो, 2 का भाग देकर निकाल लो यहाँ पर, उसके बाद आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमें और क्या चाहिए, हमें सूत्र के अकॉर्डिंग चलो। देखो सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब है जोड़। क्या मतलब है सिग्मा का, यहाँ पर जोड़। तो सिग्मा जिसके आगे लगा है उसी का क्या करना, आपको जोड़। मतलब एफ के मान का क्या करना, आपको जोड़ करना है। एक है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई अपने पास है नहीं, तो मतलब एफ आई ये है और एक्स आई आपका ये। इन दोनों को क्या करना, हमें गुणा करना है। तो एफ आई, है ना, किससे गुणा, एक्स आई से क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई इनको करना है। तो यहाँ पर देखो एफ आई का मान 4 है पहला, और यहाँ पर एक्स आई का मान 125 है। 125 को 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास है, 500। आप गुणा करके देख लेना इनको, कितना आ गया, 500 आ गया। उसके बाद में हमें किससे, 5 को किससे करना है, 175 से। तो 5 को 175 से करोगे कितना आ गया, 875। कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा। उसके बाद में किसको करना है, 225 को आपको 1200 से गुणा करना है। तो गुणा करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास मान, 2700 आ जाएगा, है ना, 2700 आ गया। उसके बाद में आपको 275 को 2 से गुणा करना है। 275 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 325 को 2 से गुणा करना है। तो 325 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर का काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको वर्ग अंतराल और एफ आई का मान पहले हमें दे रखा था। उसके बाद में हमने मध्यमान निकाला। मध्यमान कैसे निकालते हैं कि जो अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है उनको जोड़ो और कितने का भाग दे दो, उसके अंदर 2 का यहाँ पर भाग दे दो, तो अपने पास मध्यमान आ जाएगा।
है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, मध्यमान पूरा हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को आपस में गुणा करना है। तो हमने लिख दिया एफ आई और एक्स आई लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि सिग्मा किसके आगे लगा है, एफ आई और एक्स आई के आगे क्या लगा है, यहाँ पर सिग्मा लगा। तो इन सभी को आपने को जोड़ना है। तो आप जोड़कर देखोगे तो इसमें आ जाएगा 5275। आप जोड़कर देखना इसका योग कितना आएगा, 5275 इसका टोटल आ जाएगा। और किसके लगा है सिग्मा, सिग्मा एफ आई वाले का टोटल चाहिए। तो इनका जब टोटल करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 25 यानी 25। कितना आ जाएगा टोटल, 25। तो ये आ गया अपना यहाँ पर मान। ठीक है, हमें सभी मान अपने पास मिल गए हैं। अब आपको सूत्र लगाना है। सूत्र हमने लिख रखा है, तो हम क्या कर देंगे, अब सीधा इसमें भाग दे देंगे। देखो किस प्रकार हम इसको करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। तो देखो अपने पास मान है अब। तो माध्य बराबर क्या होता है, यानी किसका है, प्रत्यक्ष विधि से हम कर रहे हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो बराबर की जगह बराबर आ जाएगा। एफ आई और एक्स आई का मान, एफ आई और एक्स आई का मान अपने पास कितना है, 5275 यहाँ पर अपने पास मान है, बट्टा सिग्मा एफ आई का मान अपने पास कितना है, 25 है ना। अब क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से भाग करना है कि 5275 में आप भाग देकर देखोगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। 5275 में कितने का, 25 का। तो 25 दूनी 50, कितना 50, कितना बच गया, 2, 27 8 है ना। 5 एकम ये सॉरी 25 एकम 25, फिर कितना बचा 2। तो 25 एकम 25, तो कितना आ गया अपने पास आंसर, 211। तो इसमें माध्य कितना आ जाएगा, अपना आंसर कितना आया, 211। तो ये थी आपकी प्रत्यक्ष विधि से। आपको देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि प्रत्यक्ष विधि से आंसर निकालिए, कल्पित माध्य से निकालिए, पग विचलन से निकालिए, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है, ये शर्त अगर रखी है, तब भी आपको उस विधि का उपयोग करना आपकी मर्जी है। इसके अलावा आपसे सिर्फ पूछे कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इन तीनों में से कोई भी विधि लगा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष विधि से ही करना है, कल्पित माध्य से करना है, पग विचलन से करना है। मैं आपको राय दूंगा इस विधि की, क्योंकि ये आसान कर देती है। यहाँ पर कैलकुलेशन में आपसे गलती हो सकती है प्रत्यक्ष विधि के अंदर। तो लास्ट वाली पग विचलन को आप ध्यान से देखना। अब हम देखेंगे, इसमें देखो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, कल्पित माध्य कौन सी है। तो इसके बारे में छोटा सी एक जानकारी है, वो आपको मैं बता देता हूँ पहले। तो देखो इसको आगे करते हैं अब। तो देखो माध्य के लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर माध्य जो होता है ना, माध्य अगर आपको निकालना है तो इसकी कितनी विधियाँ होती हैं, वैसे 2 विधियाँ होती हैं, जिसका पहला नाम है अपनी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, शॉर्ट रूप में आपसे मैं बता रहा हूँ। और दूसरी जो विधि होती है वो होती है लघु विधि। कौन सी विधि, लघु विधि। ठीक है, अब देखो ये पहली विधि है, ये तो अकेली है, हमने सीख ली है निकालनी। अब ये जो लघु विधि है, ये आपकी कितने भागों में, 2 भागों में होती है, जिसको हम विचलन विधि बोलते हैं। एक तो विचलन विधि है ना, विचलन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, जो किसके द्वारा निकालते हैं, हम कल्पित माध्य के द्वारा निकालते हैं, कल्पित माध्य है ना। कौन सी विधि का काम में लेते हैं, कल्पित माध्य। अब देखो एक भाग और होता है, उसका नाम यहाँ पर क्या है, पद विचलन बोल दो या फिर पग विचलन, दोनों नाम है इसके। पद बोल दो या पग विचलन, इस विधि से। तो हम कौन सी सीखेंगे, अपनी कल्पित माध्य यानी विचलन विधि यहाँ पर हम सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि पग विचलन। तो 2 होती है देखो माध्य की, कितनी, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। लघु विधि में कितना होता है, 2 होता है, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। और दूसरी कौन सी आपकी, पग विचलन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए, देखो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक एक को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो अब हम कौन सी कल्पित माध्य विधि यहाँ पर लगा कर देखते हैं किस प्रकार हमें इसको करना है। तो देखो कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित में देखो आपको क्या चाहिए, आपके सूत्र में क्या दे रखा है कि ए चाहिए हमें, सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर कि मध्य मान जो हमने निकाला है उसके बीच वाली कल्पित माध्य, कल्पना द्वारा हमें क्या मानना, कल्पना करके अपनी इच्छा से कोई भी हमें क्या मानना है, ए लेना है। अब इच्छा भी कैसी, कि हमें बीच वाली संख्या लेनी है। वो कहाँ से, अक्साई का जो मान दे रखा है आपके पास है, उससे बीच वाली संख्या कौन सी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 2 मैंने ऊपर छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी, तो बीच में कौन बच गया यहाँ पर, ये कितना है आपका 225। तो ए का जो मान है यहाँ पर अपने पास कितना है, 225 हमने ले लिया।
समझ आ गई। ए यानी ए कल्पित माध्य यानी कल्पना के द्वारा आपको क्या करना है, एक माध्य मानना है यहाँ पे, सॉरी ए का मान यहाँ पर आपको मानना है। तो वो ए का मान आपको एफ आई से नहीं लेना है, किससे लेना है, जो आपने मध्य मान निकाला है उसमें से लेना है। तो बीच वाली संख्या यहाँ पर क्या है, 225 है। अब कभी कभी होता है कि दो संख्याएं आपके पास बच जाती हैं बीच के अंदर, तो आपकी मर्जी ऊपर वाली ले लो या नीचे वाली आप ले सकते हो उसके अंदर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इतना करने के बाद आपको क्या चाहिए, डी आई चाहिए। एफ आई तो आपके पास है, क्या चाहिए आपको, डी आई। देखो सूत्र के अकॉर्डिंग चलो, डी आई चाहिए, तो हमने किसका बना दिया यहाँ पर, डी आई की एक सारणी बना दी। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो एफ आई और डी आई को हमें क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा करना है, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमें डी आई निकालना सीखते हैं। तो डी आई बराबर, देखो क्या तेरे का सूत्र है छोटा सा, डी आई बराबर एक्स में से क्या घटा दो आप, ए को घटा दो। तो x का मान आपके पास देखो सिंगल दे रखा है ना, तो 125 है ना, तो पहला दूसरा ये लेना आपको। तो x का पहला मान कितना है, 125 माइनस 225। तो इसको घटाओगे तो देखो आप बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का निशान। 225 में से 125 घटाओ कितना आ गया, 100 आपके पास है, यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, माइनस का 100। ठीक है। अब वही काम, एक अब दूसरा मान कितना है, 175। 175 में से 225 घटाओ, तब आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 50। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 50। अगला मान है 225, तो 225 में से 225 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। अब 200 देखो, अब उल्टा हो जाएगा इसका, 275 में से कितना घटाना है, 225। तब आपके पास कितना, देखो प्लस के आगे संख्या, तो 50 किसका, प्लस का हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, जो आपने ऊपर लिखा है उसका उल्टा 50, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस का, है ना। तो हमने इस प्रकार इसको कर लिया है। ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, सिंपल से दोबारा देख लो एक्सरसाइज डी आई कैसे निकालते हैं, कि जो आपने ए माना है उसमें से क्या है ना, पहला अक्ष का मान, दूसरा अक्ष का मान, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। आप याद रखो ऊपर वाले मान माइनस में आएंगे, नीचे वाले मान किस में आएंगे, प्लस में आपके पास प्राप्त होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एफ आई ये रहा और डी आई अपने पास ये रहा, इसको क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो 100 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 400। देखो माइनस है तो माइनस का निशान चलेगा साथ में। देखो 50 को 5 से करेंगे तो 25 250 कितना आ जाएगा, 250। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। 50 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। उसके बाद 100 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा। तो अंदर का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सूत्र के अंदर। सूत्र के अकॉर्डिंग क्या, किसका हमें टोटल चाहिए, तो ए का मान तो अपने पास है, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा किसके आगे, एफ आई और डी आई, तो मतलब इसका क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई और डी आई, इसका टोटल चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, इसका टोटल तो हमारे पास पहले से ही है, तो हम टोटल कर लेते हैं इसका। अब आपकी मर्जी है, देखो माइनस वालों को पहले जोड़ लो, तो माइनस वाला यहाँ पर कितना होता है, 650 होता है माइनस का। ठीक है। उसके बाद में 200 300, तो यहाँ पर 300 जो है वो किसका है, प्लस का, है ना, 300 प्लस का है यहाँ पर। तो इसको घटाओगे तो कितना बचा, 350, है ना, 0 में से 0 5 और 6 में से 3 तो 3 किसका, माइनस का। तो कितना बचा यहाँ पर, माइनस का 350। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो इस कैलकुलेशन को वैसे आप कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखो माइनस वालों को पहले जोड़ लिया, तो माइनस वाला 650 था, प्लस वाले 300 थे तो 300। अब इसको घटा दो, आपको घटाना है ना। निशान किसका आएगा, जो बड़ी संख्या यहाँ पर है उसका निशान यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ पर कितने बचे, 350। तो हमारे पास ये मान यहाँ पर आ गया है 350। अब अपने पास मान सभी हैं। अब वैसे आपको क्या करना है, सूत्र के अंदर मान रखने हैं। तो इस यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। उसके बाद देखो मान रखते हैं इसके अंदर। तो देखो मान रखते हैं, बराबर की जगह बराबर, ए का मान कितना है, 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है अपने पास है, माइनस का 350 बट्टा सिग्मा एफ आई कितना अपने पास है, 50 है। इसमें गुणा एच नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। उसके बाद 225 की जगह 225 लेकर चलो आप। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस हो गया 350 बट्टे में कितना है अपने पास है, 25। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसके अंदर भाग दे लो यहाँ पर। तो भाग दोगे तो कितनी बार, 225 की जगह 225 ही आएगा ऐसा कैसा। इसमें भाग दोगे कितनी बार, 14 बार। आप करके देख लेना एक बार, है ना। 25 एकम 25 और 25 चौक 100। उसके बाद 225 में से 14 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 200
211। तो हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था तब भी अपना आंसर कितना आया था 211 ही यहाँ पर आया था, और हमने कल्पित माध्य से निकाला है तो भी अपना आंसर कितना है 211 ही है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आप किसी भी विधि से निकालो, क्या माध्य किसी भी विधि से निकालो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है ना, एक सवाल के लिए, अलग अलग सवालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सवाल के लिए हम एक सवाल लेके चले और आप कोई भी सवाल इस विधि से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगली जो अपनी है पग विचलन। पग विचलन में हमें पहले सूत्र आना चाहिए कि सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सारणी यहाँ पर बना लेंगे। तो देखो हम करते हैं अब पग विचलन विधि। तो देखिए हम देखते हैं अब अपनी पग विचलन विधि। तो पग विचलन का सूत्र देखो पहले क्या है कि अक्ष बार यानी माध्य, तो माध्य बराबर ए हमें चाहिए, तो ए तो हमारे पास हमने देखा था कि हमने निकाल लिया था पहले, सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई का मान है हमारे पास, यू आई की सारणी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यू आई। और हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच हमें पहले निकाल लेंगे या बाद में निकाल लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो देख लेंगे हम। तो हमें यू आई चाहिए, तो यू आई पग विचलन में हमें यू आई चाहिए, कल्पित माध्य में हमें डी आई चाहिए, और इसमें तो सीधा सा है कि अक्साई चाहिए हमारे पास, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें ए का मान, तो ए का मान हमने वही है मानना है इसके अंदर, तो हमने ए का मान हमने बीच वाली संख्या ले ली है 225। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है आपको दे रखा है कि यू आई बराबर क्या होता है कि x माइनस ए आप कर दो, और उसमें किसका भाग दे दो, आप h का भाग दे दो। तो हमने निकाला था, देखो x का पहला मान कितना है यहाँ पर 125, आपको निकाल कर बता रहा हूँ, आपको सीधी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको करना है। 125 माइनस क्या कर दो उसमें से 225, अब h, तो h यहाँ से मिलेगा आपको, पहली संख्या में से या फिर दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या में से, या इनका अंतर देख लो आप। 175 में से 125 घटाओगे तो h कितना आ गया आपके पास है, 50 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि h का मान अपने पास कितना है, 50 है। कितना बच्चों, 50। तो कितने का भाग देना है इसके अंदर, 50 का भाग देना है, तो कितना बचा अपने पास, माइनस का 100 बचा, और बट्टे में कितना 50, 50 का भाग देंगे तो माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं ये लिखूं इससे पहले आपको सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आप निकाल कर भी देख सकते हो और आप ट्रिक द्वारा भी इसको कर सकते हो। तो जो आपने ए माना है यहाँ पर ए अपना ही है, उसके आगे क्या लिख दो, सीधा ही 0 लिख दो। किसके लिए, पग विचलन के लिए बता रहा हूँ आपको, क्या लिख दो, 0। ऊपर वाली संख्या है वो आप ले लो माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। और ये जो है ये क्या ले लो, प्लस के अंदर 1 और प्लस का 2। सीधी सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप निकाल कर देख सकते हो। एक और निकाल देते हैं, इसका मान तो हमारे पास 2 ही है ना, इसका और निकालते हैं। देखो दूसरा मान कितना है, 175, कितना घटाना है, 225, बट्टे में कितना 50, ठीक है। 175 225 में से आप घटाओगे तो कितना बचा, माइनस का 50 घटा, और बट्टे में कितना है 50, इससे काटोगे तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। देख लो कितना आ रहा है, 1। तो ये सीधी ट्रिक है, आप सीधी इसको अपनाओ कि जो आपने ए माना है वहाँ पर क्या लिखो, 0 लिखो, उससे ऊपर माइनस में 1 2 3 लिख दो आप, और नीचे वाली किसमें प्लस में 1 और 2 और 3 लिख दो आप, है ना। ज़्यादा मान है 3 तक चला जाएगा, 4 तक चला जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। मिल गए आपको मान यू आई के, तो आपको ये इस प्रकार निकाल लेना है। इसके बाद में हम क्या करना है अपने को, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई और यू आई को क्या कर दो, एफ आई ये रहा और यू आई अपने पास ये रहा, इनको क्या कर दो आपस में गुणा कर दो यहाँ पर। तो देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 एकम 5, 0 को 12 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। ये अपने पास अंदर का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको किसका टोटल चाहिए, यानी सिग्मा जिसके लगा है उसका टोटल चाहिए, तो आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो सिग्मा किसके आगे लगा, ए का मान अपने पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मान अपने पास है, ठीक है। उसके बाद में हमें किसका, सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई ये रहा, तो इसका क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई और यू आई का यहाँ पर टोटल चाहिए। तो माइनस वाले जोड़ो पहले, तो देखो 8 और 5 कितने हो गए, 13, और 13 में से क्या घटा दो आप, 6 घटा दो, तो कितना बचेगा अपने पास, नहीं वो माइनस का कितना है, माइनस का 13 है, और प्लस के कितने हैं, 6 है, घटाओगे तो कितना बचेगा, 7, किसका, माइनस का। तो यहाँ पर अपने पास आ गया माइनस का 7, तो ये अपने पास सिग्मा एफ और यू आई का मान आ गया। अब अपने पास सभी मान है, ठीक है, तो अब इसमें हम सूत्र में रख देते हैं। तो ए का मान कितना अपने पास 225, तो 225 प्लस की जगह प्लस, सिग्मा एफ आई यू आई कितना अपने पास, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7, बट्टे सिग्मा एफ आई का मान कितना है
25 तो 25। अब यहाँ पर गुणा में h कितना अपने पास 50। h कहाँ से निकाला, इनका अंतर देख लो कितने कितने का है, 150 में से 100 घटाए 50, 200 में से 150 घटाए तो 50, या फिर इनका अंतर देख लो 175 में से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मान आपको ऊपर नीचे दे देते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो उनका अंतर कितने का है। ठीक है, उसके बाद में हमें गुणा में क्या लगा दो, 50 लगा दो। तो अब देखो इसको हल करते हैं, तो 225 प्लस और माइनस माइनस 7। अब देखो यहाँ पर मैं सीधा काट देता हूँ, इनको कटता है ये, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। तो गुणा में कितना आ गया इसके साथ में, गुणा में आ गया 2, तो 225 माइनस 7 दूनी 14, 225 में से 14 घटाओगे आंसर कितना है 211। तो तीनों वीडियो से हमने आंसर निकाल कर यहाँ पर देख लिया है। अगर आपको अच्छी तरीके से ये तीनों वीडियो समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। आगे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्यक और बहुलक के बारे में, एक एक सवाल लेंगे कि माध्यक किस प्रकार निकालते हैं और बहुलक हम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में कितने नंबर की आती है ये प्रश्नावली, आपकी 11 नंबर की ये प्रश्नावली है। तो आपको एक एक स्टेप आपको बताए जाएंगे किस प्रकार से आप हल कर सकते हो। आपको तीनों विधियाँ समांतर माध्य जो है यानी माध्य जो है वो निकालने की तीनों विधियाँ यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार फिर से बोलता हूँ कि लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन का जो बटन है उस पर प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन जो आप तक प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय भारत।